Now after this, Recording in progress. after this we are going to solve one regression problem. उसमें बायस भी पकड़े, आई थिंक किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि बायस नहीं पकड़ते क्या, उसमें बायस भी ले लेंगे. So that regression problem we are going to solve now. अब regression के लिए I am going to generate the data set by ourselves. डेटा में बना रहा हूँ, so let me just call it as a regression. भी डेटा सेट में बना रहा हूँ यहाँ पे. सो डेटा सेट इज समथिंग लाइक दिस. सो इट इज x इज इक्वल टू np डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट. अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको पता होना चाहिए व्हाट इट मींस. ये जो रैंड इंट है इसमें वैल्यूज आई वांट बिटवीन 0 to 5 एंड 0 to 5 में आई वांट 50 by 4 का मैट्रिक्स. 0,5 में 50 by 4 का मैट्रिक्स. 0 to 5 में 50 by 4 का मैट्रिक्स. So let's see what is x is. ये देखो, ये जो लाइन लिखा है मैंने, do you understand the meaning of this line? Yes. Yes, sir. Yes, So sir. 0 to 5 सारे वैल्यू 0 to 5 के बीच में है एंड 50 by 4 का ये मैट्रिक्स. मतलब यहाँ पे जो डेटा पॉइंट्स में पकड़ रहा हूँ ये कितने डेटा पॉइंट्स में ले रहा हूँ? 50 डेटा पॉइंट्स आई एम कंसीडरिंग. नंबर ऑफ इनपुट्स कितने कंसीडर कर रहा हूँ मैं? 4 inputs. 4 इनपुट्स. So ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है. That is what our x is basically, right? अब मैं यहाँ पे लेता हूँ y. So y actual, let me call it as. ये देखो मैं कैसे बना रहा हूँ. x. तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा. You have to understand what I am writing. तो that is plus 1.2 times minus plus. This is what y actual is. This is what y actual is. ये मैंने y actual भी बनाया. y actual का शेप दिखाता हूँ मैं आपको. y actual का शेप एंड x का भी शेप. x का शेप तो ऑलरेडी ऊपर लिखा है. ये देखो. कैन यू टेल मी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वेट्स कितने लगेंगे? 4 वेट्स आर रिक्वायर्ड. जो आपको एक्सपेक्टेड है वेट्स वो क्या है? क्या आना चाहिए वेट्स का आंसर? जैसे ऊपर 1 - 1 1 हम बोल रहे थे, यहाँ पे वेट्स क्या एक्सपेक्टेड है? जिस 1.2 to 0.5. 1 देखो, पहले कॉलम को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस इज समथिंग लाइक 1. दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये फोर्थ. Column है. Third. जो दूसरा कॉलम है उसके लिए वेट मैंने क्या मल्टीप्लाई करके लिखा है? 1. 1.2. तीसरे के लिए मैंने क्या मल्टीप्लाई करके -2. -2. फोर्थ कॉलम के लिए 0.5. ये वेट्स है. व्हाट अबाउट दिस थ्रीज? Bias. Bias. तो मैंने डेटा बनाते टाइम पे ऐसे डेटा बनाए. जनरली डेटा आप समझ लो, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग में कभी भी हम डेटा खुद से नहीं बनाते हैं, ये गिवन होता है. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर बिल्डिंग लाइक ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिथम. तो हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड क्या है वेट्स एंड बायस. तो हम खुद का डेटा बना रहे हैं, तो हमें पता है कि हमने डेटा कैसे बनाया. तो हमने डेटा ऐसे बनाया, मतलब इट इज एक्सपेक्टेड आंसर इज. अब ये जब हम रिग्रेशन करते हैं ना, रिग्रेशन, तो रिग्रेशन में वी डोंट हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. जब भी आप यहाँ पे देखो रिग्रेशन में जैसे लेट्स से कि मेरे पास ये डेटा पॉइंट्स है. लेट्स से कि दिस इज व्हाट रिग्रेशन प्रॉब्लम.
अब मुझे बताओ बेस फिट लाइन कितने होंगे, एक होगा कि मल्टीपल होंगे? एक ही होगा सर। 1. एक ही होगा। एक। तो रिग्रेशन में वी डू हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब एग्जैक्टली यही वेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड यही बायस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आफ्टर ग्रेडियंट डिसेंट। डू यू एग्री? यस, एग्जैक्टली यही वेट्स एंड सर ते यही वेट्स बायस कसे आणले? ये इथं मल्टिप्लाय केले। हा पहिला कॉलम आहे, डू यू एग्री? यस यस सर। पहिल्या कॉलमला मल्टिप्लाय डिसाइड कसे केले? 1 हा बरोबर. नाही मी कॅल्क्युलेट. असंच घेतलं रॅन्डमली. आय जस्ट टेक दॅट वन. पण हे जे व्हॅल्यूज आहेत ना, हे व्हॅल्यू इथं आहेत बघ. हे बघ, हे W1 आहे, हे W2 आहे, हे W3 आहे आणि हा बायस आहे. म्हणजे जर मी हे इक्वेशन घेतलं असेल y ऍक्च्युअल साठी तर वेट्स अँड बायस हेच आले पाहिजे. करेक्ट? मी हे रॅन्डमली डेटा बनवलेला आहे. दॅट्स इट. ठीक है, अब ये तो डेटा बन गया. अब what I am going to do, I am going to use the gradient descent code as it is. ये कोड कुछ भी चेंज नहीं, ग्रेडियंट डिसेंट में वही, मतलब रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन दोनों में सेम है, सिर्फ एक्टिवेशन फंक्शन चेंज होगा. पहली लाइन में ये देखो मैंने कॉपी करके लिया ये सिर्फ ऊपर से. तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या शेप होना चाहिए अब वेट्स में? 4. 4. 4 ये इपॉक्स में 10 रखता हूँ अभी फिलहाल, 10 रखता हूँ. y प्रेडिक्ट इज इक्वल टू दिस वन. इस लाइन में क्या चेंज होना चाहिए? सिग्मॉइड रहना चाहिए क्या यहाँ पे? नहीं, इट्स अ लीनियर इक्वेशन तो सिग्मॉइड रह जाएगा. रिग्रेशन तो सिग्मॉइड शुड नॉट बी देयर, राइट? तो ये निकाल रहा हूँ मैं सिग्मॉइड. बाद में यस, इस लाइन पे, लाइन नंबर 4 पे कोई चेंज? और एक चीज, लेकिन यहाँ पे बायस भी चाहिए ना हमें, बिकॉज हम यहाँ पे बायस भी ले रहे हैं, सो वी नीड बायस एज वेल. तो यहाँ पे बायस भी हम इनिशियलाइज करेंगे. बायस इज इक्वल टू, लेट मी इनिशियलाइज बायस टू 0. तो यहाँ पे प्लस बी करता हूँ मैं, प्लस बी, क्योंकि बायस पहले मैंने इंक्लूड नहीं किया था. नाउ यू कैन सी दिस कांस्टेंट वैल्यू मतलब दैट इज बायस. सो ये भी ट्रेन करना है हमें, ये भी ट्रेन करना है. तो YP निकालते टाइम पे हम बायस भी पकड़ेंगे. तो यहाँ पे चेंज इन वेट निकाला, इसमें कोई चेंज इन वेट DW नहीं. No, sir. ठीक है, लेकिन ठीक है, चेंज इन वेट एंड W निकाला. अब हमें बायस भी यूज करना है, बायस, बिकॉज चेंज इन बायस भी हमें निकालना है. चेंज इन बायस, तो चेंज इन बायस कैसे होता है? इंजन बायस DW हमने कैसे लिया? DW इज इक्वल टू चेंज इन लॉस विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेट. तो इट इज इक्वल टू YP माइनस Y एक्चुअल ब्रैकेट स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू DW. तो इट बिकेम 2 into YP माइनस Y एक्चुअल एंड डेरिवेटिव ऑफ YP विथ रिस्पेक्ट टू W. तो YP क्या होता है? YP इज इक्वल टू XW प्लस B. तो इसका अगर डेरिवेटिव मैंने लिया W के साथ, तो इसका मतलब इंटू X आ रहा था ये डेरिवेटिव. सो दैट इज व्हाट योर DW इज. वैसे अगर मैंने DB निकाला, चेंज इन बायस, तो इट इज DL बाय DB विच इज इक्वल टू D बाय DB ऑफ YP माइनस Y एक्चुअल ब्रैकेट स्क्वायर. तो इट इज इक्वल टू 2 into YP माइनस Y एक्चुअल इंटू YP माइनस Y एक्चुअल का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू B. तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू B क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू B, इसका 0 प्लस B का डेरिवेटिव 1, Y एक्चुअल का 0, 1 डेरिवेटिव है, इसका 0 है, तो इसका मतलब इंटू 1. तो सिर्फ 2 into YP माइनस Y एक्चुअल रहेगा. दैट इज व्हाट DB इज. अब ये जो था ना हमारा ये इक्वेशन, इसमें समेशन भी था. तो समेशन अगर लेंगे तो YP माइनस Y एक्चुअल ये जो वैल्यूज है उनका समेशन हम करेंगे, एंड वो समेशन हम एज अ DB यूज करेंगे. ठीक है, तो ये इक्वेशन गॉट इट. यहाँ पे इंटू एक्स आ रहा था, यहाँ पे इंटू एक्स नहीं आ रहा है. दैट इज द ओनली चेंज. ठीक है, बिकॉज ऑफ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू B. तो वैसे मैं B लिखता हूँ यहाँ पे. लेट मी जस्ट गेट बैक ओवर हियर. DB इज इक्वल टू सेम थिंग. यस,
इट इज गोइंग टू बी सेम थिंग। लेकिन यहाँ पे अभी मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं, इट इज सिंपली 2 इंटू वाई पी माइनस वाई एक्चुअल ना। यस, 2 को नहीं यूज करता मैं, डायरेक्टली वाई पी माइनस वाई एक्चुअल को यूज करता हूँ, वाई पी माइनस वाई एक्चुअल, एंड इसका समेशन लेता हूँ बिकॉज ये जो है ना ये आपका एक स्केलर वैल्यू है, राइट। दिस इज स्केलर, बाय एज सिंगल वैल्यू, सो इसको एज ए स्केलर लिया तभी भी चलेगा, इट इज स्केलर वैल्यू। तो एनपी डॉट सम, ये जो एनपी डॉट सम है ना, यहाँ पे जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो इसमें बाय डिफॉल्ट सम हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में बाय डिफॉल्ट सम हो जाता है। जैसे अगर आपको याद है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में जब हम ऐसा मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, तो इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो प्लस ऑटोमेटिकली होता है, सम ऑटोमेटिकली होता है एट द टाइम ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे नहीं होगा तो इसलिए हमें एनपी डॉट सम ये सेपरेटली लिखना पड़ेगा। तो ये वाईपी माइनस वाई एक्चुअल का जो सम है दैट इज स्केलर वैल्यू, दैट इज स्केलर वैल्यू। तो दैट इज व्हाट db इज, एंड इस db को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। सो दैट इज व्हाट b इज इक्वल टू b माइनस db, राइट। तो ये हो गया आपका लाइक वेट्स एंड बायस हमने ट्रेन किया, सिंपली इतना चेंज हुआ। आई थिंक बायस को हम पहली बार यूज कर रहे हैं इन द ट्रेनिंग। अब मैं इपॉक्स स्टे नहीं लेता हूं, तो अब हमें जो एक्सपेक्टेड वाई एक्चुअल एंड वाई पी है, यहाँ पे मैं सॉरी एक्सपेक्टेड जो वेट्स है ये मैं यहाँ पे लिख के रखता हूँ। एक्सपेक्टेड वेट्स हमें ये है 1, 1.2 माइनस 2, 0.5 एंड 3, ये वेट्स एक्सपेक्टेड है, एंड बायस एक्सपेक्टेड है 3, राइट राइट। ओके, सो लेट मी जस्ट रन दिस, एंड रन करने के बाद सर 3 डबल वाले लगा, एक मिनट, हाँ सॉरी हे 3 ना सेला पाहिजे, 0.3 नंतर 0.5 नंतर 3, ये जो 3 है ना इट शुड नॉट बी देयर, ठीक है। ये जो 0.5 है ना दैट इज व्हाट द लास्ट वेट है, 4 ही वेट है, बायस लास्ट वाला 3 जो है ना वो वेट था, ठीक है। नाउ लेट मी हैव दिस, ये देखो वेट क्या मिलता है हमें। अब बताना ट्रेनिंग हुआ है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। एक मिनट, एक कुछ तो गड़बड़ हुई है यहाँ पे, काफी सारे वेट्स मिल रहे हैं, तो वेट्स 4/1 एनपी डॉट एक्स हुआ हमारा, सर वाई को टी डायमेंशनल एकदम डॉट आरए करना पड़ेगा सर। एक मिनट है यहाँ पे एनपी डॉट डॉट एक्स इंटू डब्ल्यू क्या होगा, एक्स का जो शेप है 15/4, डब्ल्यू का शेप है 4/50/1 प्लस बायस हुआ, तो ये वाईपी बना 50/1। तो वाई का रिशेप चेक करना पड़ेगा। हाँ वाई एक्चुअल को रिशेप नहीं, वाई का रिशेप नहीं दिया है, हाँ। इसको मैं रिशेप करता हूँ पहले, ये हमारा गलती हुआ, वाई एक्चुअल इज इक्वल टू वाई एक्चुअल डॉट रिशेप, एंड रिशेप करेंगे हम, इसको रिशेप करेंगे हम 50/1। अब देखता हूँ फिर से मैं, ये देखो, हाँ क्या लगता है ये सही है कि गलत है? करेक्ट है। नहीं, वेट कहाँ पे करेक्ट है, ये तो एग्जैक्टली ऐसे आने चाहिए, ऑलमोस्ट इसके नजदीक आसपास। गलत। सेकंड और थर्ड अप्रोक्सीमेट है कहीं पे, नहीं थर्ड ही सिर्फ अप्रोक्सीमेट है, बाकी सारे नहीं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आप ये चीज नहीं देख रहे, ये वाली 29। it is the big number, it is very big number in negative, so ये minus 1.8 into 10 to the power 29 है ये, तो नेगेटिव में काफी बड़ा नंबर है ये, इसका और इसका कहीं लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है कुछ, तो यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, उसको हमें टैकल करना है, उसको हमें टैकल करना है। तो क्या प्रॉब्लम है उसके लिए, लेट मी टेल यू, जब हम ग्रेडियंट डिसेंट करते हैं ना, ग्रेडियंट डिसेंट, दो लॉस होता है ना, लॉस आफ्टर एवरी इपॉक, लॉस आपका कम होता है कि बढ़ जाता है, लॉस आफ्टर एवरी इपॉक कम होता है, कम होता है सर, कम हो जाता है, मस्ट बी लेस, आफ्टर एवरी इपॉक लॉस मस्ट गेट डिक्रीज। यहाँ पे चेक करता हूँ मैं वैसा हो रहा है क्या, सो व्हाट आई विल डू,
यहाँ पे मैं देता हूँ यहाँ पे लॉस, लॉस हम वाईपी निकालने के बाद ही निकालते हैं लॉस। सो लॉस डॉट अपेंड, तो लॉस कैसे निकालते हैं? YP minus YA square. YP माइनस Y एक्चुअल ब्रैकेट का स्क्वायर एंड इसका समेशन, राइट? समेशन। दैट इज NP डॉट सम। उसके बाद में नाउ लेट मी डू दिस, एंड ये भी देखो, ये भी काफी नेगेटिव नंबर है, बड़ा वाला। अब मैं देखता हूँ लॉस क्या हो रहा है। लॉस डिक्रीज होना चाहिए ना, ये देखो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है सर। इंक्रीज हो रहा है, e raised to तो ये तो 15। प्रॉब्लमेटिक है। दिस इज प्रॉब्लमेटिक वन। तो इसका मतलब जो हम ग्रेडियंट डिसेंड करते हैं ना, ग्रेडियंट डिसेंट, ये ग्रेडियंट डिसेंड कर रहे हैं ये, लेट्स से, तो ग्रेडियंट डिसेंट में लेट्स से रैंडमली वी हैव स्टार्टेड ओवर हियर, लेट्स से, मतलब इस पर्टिकुलर वेट्स को। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, दिस इज व्हाट लॉस इज। तो लॉस में होना क्या चाहिए कि आफ्टर टेकिंग द स्टेप हम यहाँ पे आने चाहिए, सो अल्टीमेटली लॉस इज डिक्रीजिंग, ऐसा होना चाहिए आइडियली, राइट? सो लॉस इज डिक्रीजिंग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो स्टेप साइज है ना, ये स्टेप साइज, अभी स्टेप साइज मतलब यहाँ पे कौन सा वैल्यू हो? स्टेप साइज मतलब हियर व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेप साइज हियर? डेल्टा। यस, दैट इज DW। तो स्टेप साइज मतलब अल्टीमेटली DW। तो ये जो DW है ना, ये DW काफी बड़ा बन जाता है। हम इसको प्रिंट करके भी देख सकते हैं, DW काफी बड़ा बन जाता है। इसका मतलब यहाँ पे देखो, ये छोटा स्टेप है। अगर मैं बड़ा स्टेप ले लूं, सो इफ आई जस्ट टेक दिस स्टेप, इतना बड़ा स्टेप, क्या लगता है आपको लॉस डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है इन दिस केस? तो वापस अलग ऊपर के इसमें जा रहा है, तो शायद इंक्रीज हो रहा है। नहीं, देखो ना यहाँ पे, लॉस डिक्रीज हो रहा है सर। यहाँ पे अगर स्टेप ले लेंगे तो लॉस क्या है? लॉस कम ही हुआ है। अगर ये इतना बड़ा स्टेप है ना DW, तभी भी लॉस डिक्रीज ही हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर मैंने DW ये जो स्टेप है और भी ज्यादा बढ़ा लिया, ठीक है, तो अगर बहुत बड़ा स्टेप है, सो ये आके यहाँ पे बेटा फॉर एग्जाम्पल देखो कि कितना बड़ा DW है, कितना बड़ा स्टेप है। तो इतना बड़ा स्टेप लेंगे तो ये नजदीक में नहीं जाएगा, ये जहां पे वो फिट होता है वहां पे जाएगा स्टेप। नाउ यू कैन सी द लॉस कम हुआ कि बढ़ गया लॉस? पहले इतना था, बढ़ गया। लॉस इज बीन इंक्रीज। और एक स्टेटमेंट आपको याद होगा ग्रेडियंट डिसेंट के टाइम पे, कैन आई से दैट DW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस? यस। तो इसका मतलब स्टेप साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस। अगर ऐसा है तो मुझे बताओ, पहले जितना DW था, अब DW मतलब स्टेप साइज बढ़ेगा कि कम होगा आफ्टर गेटिंग ओवर हियर? आफ्टर गेटिंग ओवर हियर स्टेप साइज बढ़ेगा कि कम होगा? इंक्रीज होगा। लॉस इंक्रीज हुआ ना, लॉस इंक्रीज हुआ मतलब स्टेप साइज भी इंक्रीज, सो और बड़ा स्टेप लिया जाएगा। सो इसका मतलब और बड़ा स्टेप, तो यहाँ पे आया अभी। कैन आई से दैट लॉस फिर से इंक्रीज हुआ? यस सर। लॉस इंक्रीज हुआ मतलब जो नेक्स्ट इपॉक में जो DW निकलेगा वो इससे भी बड़ा निकलेगा, लॉस इंक्रीज हुआ फिर से। एंड लॉस जो DW है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉस, इसका मतलब और ये बढ़ ही रहा है, सो इट इज अगेन गोइंग टू इंक्रीज। तो बड़ा स्टेप साइज इंक्रीज ही होने लगा है, बिकॉज लॉस इंक्रीज हो रहा है अल्टीमेटली, तो हम नीचे आने चाहिए थे, हम जा रहे हैं ऊपर। एंड ये हम दिख रहे हैं यहाँ पे, देखो पहले जो लॉस था, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, पहले जो लॉस था ये कम था, लॉस पहले देखो कम था, मतलब दैट इज व्हाट दिस लॉस इज, ये था। नेक्स्ट इपॉक में लॉस इतना बड़ा, मतलब हम ऊपर गए, यहाँ पे गए। नेक्स्ट इपॉक में और लॉस इंक्रीज हुआ, हम और ऊपर गए। जैसे लॉस इंक्रीज हो रहा है वैसे स्टेप साइज भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे नीचे आने के बदले हम जा रहे हैं ऊपर।
किसी को है पता ये प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं? It is called Sir, as exploding. exploding gradient descent. That is called as exploding gradient descent. It is called as exploding gradient descent problem. ये प्रॉब्लम समझाने के लिए मैंने रिग्रेशन वाला एग्जांपल लिया है, ठीक है? तो ये रीजन था। अब ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट क्यों रेज हो रहा है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट? क्या रीजन है कि एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? सर अपना स्टेप बढ़ता जा रहा है। यस, जो स्टेप है इनिशियली ही स्टेप इतना बड़ा था कि लॉस डिक्रीज होने के बजाय ये इंक्रीज ही हुआ। तो DW हमारा काफी बड़ा है। अगर ये छोटा होता तो ये नीचे गिरता यहाँ पे, अगर ये छोटा होता तो नीचे गिरता यहाँ पे, नीचे गिरता तो लॉस कम हो जाता। लॉस कम मतलब फिर से स्टेप साइज और छोटा बनता, फिर से लॉस कम, लॉस कम मतलब फिर से स्टेप साइज छोटा। देखो जैसे नीचे जा रहा है वैसे स्टेप साइज छोटा बनता जाता है, तो इसलिए ये ऐसे दिखता है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे ऐसे रीच हो जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हमारा DW इतना बड़ा है तो लॉस डिक्रीज होने के बदले लॉस हो रहा है इंक्रीज। द रीजन इज दैट DW इज बिग। तो इस प्रॉब्लम को बोला जाता है एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट। ये जो वर्ड है ये लिख के रखो, डेफिनेटली इसके बारे में क्वेश्चन आएगा इंटरव्यू में। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट बिकॉज DW इज बिग। अब मुझे बताओ ये प्रॉब्लम जो कॉज हो रहा है इसको हमें हैंडल करना है, लेट्स से इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है, लेट्स से। तो इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो इतना बड़ा स्टेप साइज है ना, ये अगर हम छोटा कर दे तो ये नीचे कहाँ पे तो गिरेगा? अभी ये नीचे यहाँ पे कहाँ पे तो गिर जाएगा। सॉरी ये उल्टा ही हो गया, ठीक है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है? ये नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? अगर ये छोटा कर देते हम, ये छोटा कर देते तो ये कहाँ पे होता? ये नीचे यहाँ पे गिर जाता। तो DW को छोटा कैसे करेंगे? ये जो DW है बेसिकली ये DW जाके यहाँ पे एडअप हो रहा है, तो इसको छोटा करके एडअप करना है मुझे। इसका मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ सम वैल्यू क्लोजर टू 0। एम आई राइट? द वैल्यू लेस देन 1 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करूंगा। मतलब अगर DW 100 है, 100 तो ये 100 स्टेप्स है, लेट्स से दिस इज 100, काफी बड़ा है। लेकिन मुझे छोटा चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 0.01 से। तो DW 100 था, वो कितना बनेगा अगर 0.01 से मल्टीप्लाई किया तो 1 बनेगा। मतलब इतना जो बड़ा स्टेप साइज था ना ये 100, इसके बदले ये 1 ही होगा, मतलब ये यहाँ पे ही गिरेगा, समथिंग लाइक दैट। तो नेक्स्ट वेट विल बी नॉट गोइंग अप, इट इज गोइंग, नेक्स्ट लॉस विल बी नॉट गोइंग अप, इट इज गोइंग डाउन। तो इसलिए इस DW को ना, इस DW को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ता है विथ स्मॉल वैल्यू। एंड ये जो स्मॉल वैल्यू है ऑब्वियसली इट मस्ट बी लेस देन 1, ऑब्वियसली इट मस्ट बी लेस देन 1। तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम बोलते हैं लर्निंग रेट। इस वैल्यू को हम बोलते हैं लर्निंग रेट। इस वैल्यू को हम बोलते हैं लर्निंग रेट। तो लर्निंग रेट इज ऑलवेज लेस देन 1 वैल्यू। तो ये एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम है। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट। इसी को बोलते हैं एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम। सर ये पिछले वाले प्रॉब्लम में क्यों नहीं आया था जो हमने? क्योंकि वहां पे DW छोटा था, वहां पे जो DW बन रहा था ना वो काफी छोटा था बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे जो DW बन रहा है ना वो काफी बड़ा बन रहा है। इवन यू कैन सी द रीजन। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 50 डेटा पॉइंट्स है, एंड ये जो सारे डेटा पॉइंट्स में ना ये वैल्यूज देखो कितने बड़े हैं, 1 2 3 4 समथिंग लाइक दैट। वहां पे सिर्फ 0 एंड 1 वैल्यूज थे, 0 एंड 1 वैल्यूज, ठीक है? तो इसलिए उनका मल्टीप्लिकेशन एडिशन कम आ रहा था। दूसरी बात, जब ये है y एक्चुअल हम कैलकुलेट करते हैं ना, y एक्चुअल भी काफी बड़ा वैल्यू आता है, ठीक है? क्योंकि इनको अगर मल्टीप्लाई कर, लाइक 4 प्लस 4 इंटू 1.2 माइनस 2 प्लस 0.5 टाइम्स 2 प्लस 3, तो ये काफी बड़ा वैल्यू आता है। दैट इज वाई इट इज गोइंग टू बी समेशन ऑफ ऑल दिस 50 वैल्यूज। ये यहाँ पे देखो ऑल 50 वैल्यूज, इसलिए लॉस काफी बड़ा होता है। लॉस बड़ा होता है तो DW भी काफी बड़ा होता है।
ये ऊपर वाले प्रॉब्लम में उतने बड़े वैल्यूज नहीं आ रहे थे DW के। सर वेट इनिशियलायझेशनचं काही रिलेशन आहे का? वेट इनिशियलाइजेशन वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज वी आर ऑलरेडी इनिशियलाइज इट टू वेरी स्मॉल वैल्यू रैंड एन, तो ये क्लोज टू 0 वैल्यूज होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वर विचारतोय. हाँ? आपलं जे एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट झालंय त्याचं आणि वेट जे इनिशियलाइज केले त्याचं काही रिलेशन आहे का? नाही, वेट आता बेसिकली आपण इनिशियलाइज केलं म्हणजे ही व्हॅल्यू म्हणतोय ना तो, हां. दिस मस्ट बी स्मॉल व्हॅल्यू. अल्टिमेटली तेच आहे, म्हणजे तुम्ही डेटा मध्ये मोठ्या व्हॅल्यू ठेवा किंवा वेट मध्ये मोठ्या व्हॅल्यू ठेवा, हा तुमचा लॉस मोठाच येणार आहे. कारण वायपी तुमचा एक्स वर आणि डब्ल्यू वर दोन्हीवर डिपेंड आहे. आपला एक्स मोठा आहे पण डब्ल्यू मोठा नाही, कारण हे रँडन आहे. रँडन म्हणजे क्लोज टू 0 व्हॅल्यूज असतात. सो इथं डब्ल्यूचा प्रॉब्लेम नाही. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ डब्ल्यू, इट इज बिकॉज ऑफ एक्स. ओके. यस, बट योर कंसर्न इज करेक्ट. अगर डब्ल्यू के वैल्यूज बड़े हैं, अगर डब्ल्यू आपने 10, 20, 30 ऐसे रखो इनिशियलाइज किए, तभी भी ये प्रॉब्लम आता है एक्सप्लोडिंग वाला. लेकिन इसलिए हम रैंड एन यूज करते हैं सो दैट 0 के आसपास वाले वैल्यूज इनिशियलाइज हो जाए. ओके सर, आणि क्लासिफिकेशन आणि रिग्रेशनचं पण काय रिलेशन आहे का? जसं आता क्वेश्चन रेज झाला की मागच्या प्रॉब्लेममध्ये नव्हता, हां. त्याचं हाँ, पण ये काय ये रिलेशन ये आहे जो का? म्हणजे प्रॉब्लम है ना, एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट. नहीं, that will also like go ahead with all the problems, almost all the problems. But classification problem में क्या होता है ना, जनरली जो वैल्यूज होता है ना वो सिग्मोइडल वैल्यूज होती है, इसलिए वैसे भी ये कम वैल्यू बन जाता है आफ्टर कैलकुलेशन. तो काफी कम चांसेस होते हैं क्लासिफिकेशन में ये प्रॉब्लम रेज हो जाए. यहाँ पे ये प्रॉब्लम इसलिए आता है बिकॉज जब हम y एक्चुअल लेते हैं ना, y एक्चुअल, तो इट इज डायरेक्टली कैलकुलेशन ऑफ दिस वैल्यूज. तो x काफी बड़े है तो yp भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, yp बड़ा हो जाता है तो लॉस भी काफी बड़ा हो जाता है. क्लासिफिकेशन में क्या होता है, यहाँ पे सिग्मॉइड आ जाता है, तो इसलिए ये छोटा बन जाता है फिर से. तो इसलिए काफी कम चांस, लेकिन वहां पे होता है, ऐसा नहीं कि वहां पे नहीं होता, वहां पे भी एक्सप्लोडिंग हो सकता है लेकिन काफी कम चांसेस होते हैं. ओके. तो ये जो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट प्रॉब्लम है, एक्सप्लोडिंग, ये DW काफी बड़ा होने के कारण हुए. मुझे बताओ, अगर DW काफी छोटा है तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट्स वेरी स्मॉल, लेट्स से काफी छोटा है, लेट्स से ये इतना ही है, जैसे नीचे जाएंगे और छोटा बनता जाएगा, और छोटा और छोटा और छोटा. इट्स वेरी वेरी स्मॉल नाउ. ये देखो, तो मुझे बताओ इतना छोटा बन रहा है, यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? ये आपका कन्वर्जेंस पॉइंट है, यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? राइट. तो अगर आपका DW बहुत ही छोटा है तभी भी प्रॉब्लम आता है. तब हम यहाँ तक मतलब नीचे उतर रहे तो हम, लेकिन इतने स्टेप्स छोटे हैं कि यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रहे. तो इसलिए फाइनाइट स्टेप्स में वी कांट रीच ओवर हियर. फाइनाइट स्टेप, बिकॉज फाइनाइट स्टेप्स मतलब फाइनाइट इपॉक्स. तो ये जो प्रॉब्लम, इसको क्या बोला जाता है पता है? वॅनिशिंग ग्रेडियंट. दैट इज वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट. वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट. तो वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट में आपको इपॉक्स काफी ज्यादा यूज करने पड़ते हैं. आपको इपॉक्स काफी ज्यादा यूज करने पड़ते हैं, सो दैट यू कैन रीच टिल दिस कन्वर्जेंस पॉइंट. तो प्रॉब्लम तभी भी है अगर DW काफी छोटा है, एंड प्रॉब्लम तभी भी अगर DW काफी बड़ा है. अगर DW काफी बड़ा है तो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट, अगर ये बहुत छोटा है तो वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट. हाँ बोलो. यस, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये है वैनिशिंग. अभी वैनिशिंग का कोई इशू ही नहीं, लेकिन वैनिशिंग का अगर इशू होता है तो आपको समझ में आता है कि अरे लॉस डिक्रीज हो रहा है लेकिन इट इज नॉट रीचिंग टू 0, तो इपॉक्स बढ़ाओ, और इपॉक्स आपको बढ़ाने पड़ते हैं. दैट इज व्हाट वैनिशिंग ग्रेडियंट डिसेंट इज. तो वैनिशिंग में क्या होता है, आप नीचे जाते हैं लेकिन बहुत स्लोली जाते हैं. एंड एक्सप्लोडिंग में क्या होता है, आप नीचे नहीं, आप ऊपर ही जा रहे हो. दैट प्रॉब्लम इज बीन अराइज ओवर हियर. अब इस प्रॉब्लम को जो अभी जो प्रॉब्लम है, दैट इज एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट, उसको हैंडल करने के लिए आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई इट विथ लर्निंग रेट.
लर्निंग रेट एक कांस्टेंट होता है जिससे मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ. सो लर्निंग रेट, लेट मी जस्ट डिफाइन ओवर हियर लर्निंग रेट. तो मैं पहले लर्निंग रेट रखता हूँ 0.1, 1 से छोटा वाला वैल्यू ना. तो देखते हैं कि अब जो लॉस है वो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है. तो ये लर्निंग रेट से देखो मैंने क्या किया है, जो स्टेप साइज है वो कम कर दिया, मतलब स्टेप साइज को मल्टीप्लाई किया लर्निंग रेट से एंड तब ये डब्ल्यू में मॉडिफाई करेगा. गॉट इट. देखते हैं अब वैसा होता है क्या. लेट मी डू रन दिस. अभी भी वेट नहीं मिल रहे. लॉस में देखो क्या हो रहा है, ये अब इंक्रीज ही हो रहा है राइट, लेकिन थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज हो रहा है. पहले काफी फास्ट हो रहा था, अभी स्लोली इंक्रीज हो रहा है. डू यू एग्री? यस सर. ठीक है, तो अभी भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब मुझे ये जो लर्निंग रेट है और कम करना चाहिए राइट. 0.01, 0.01. अब देखते हैं, ये देखो पहले वाला था, अब मैं फिर से रन करता हूँ. अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है राइट, अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज हो रहा है. अभी थोड़ा सा स्लोली इंक्रीज हो रहा है. नाउ लेट मी रिड्यूस अगेन लर्निंग रेट. ये देखो फिर से रन करता हूँ मैं. अब यू कैन जस्ट सी दिस. ये देखो अभी भी इंक्रीज ही हो रहा है, और छोटा करना पड़ेगा. ये जो DW था ना, ये इतना बड़ा था कि देखो इतने बड़े वैल्यूज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तभी भी ये छोटा नहीं बन रहा है, और छोटा करता हूँ इसको मैं. लेट मी मेक इट मोर स्मॉलर. ये देखो अभी भी वो इंक्रीज ही हो रहा है, स्टिल इट इज इंक्रीजिंग. ठीक है, लेट मी मेक इट मोर स्मॉलर. अभी भी ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अभी मतलब जो इंक्रीज होने का रेट है ना, ये थोड़ा सा कम हो रहा है. ठीक है, लेट मी अगेन डिक्रीज दिस लर्निंग रेट. लेट मी डिक्रीज मोर. ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है बिकॉज यहाँ पे हमने काफी बड़े वैल्यूज यूज किए थे. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. और आई थिंक इससे कम नहीं हो रहा है शायद, ये हो रहा है. ठीक है, एंड बेसिकली इतना कम जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट यहाँ पे ये बहुत ही स्लो जा रहा है. एक मिनट में इसको डायरेक्टली कर देता हूँ. स्पीड इज गोइंग अप. ये ज्यादा ही बड़ा डेटा यूज हुआ मुझसे. अब भी ये डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ठीक है. इतना कभी लर्निंग रेट छोटा नहीं होता, लेकिन ठीक है, ये अभी हमारा डेटा ही वैसा है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है. ठीक है, लेट मी जस्ट डू दैट वन अगेन. नहीं, आई थिंक मुझे डेटा छोटा करने दो फिलहाल, क्योंकि ये बहुत ही छोटा, इतना छोटा भी मतलब इतना छोटा भी नहीं होता लर्निंग रेट. डेटा को मुझे स्केल ही यूज करना चाहिए. रैंड के जगह पे लेट मी यूज रैंड ओनली. इस जगह पे मैं रैंड एन ही मतलब स्केल डेटा ही यूज करता हूँ, रैंड ही यूज करता हूँ. दैट इज स्केल डेटा बेसिकली. तो 15/4 स्केल डेटा. लेट मी यूज स्केल डेटा, छोटा वाला डेटा. अब देखो उसके बाद में y एक्चुअल एज इट इज, y एक्चुअल ये हुआ. अब मैं लर्निंग रेट 0.1 यूज करता हूँ. लेट मी हैव दिस एंड अब लॉस. ठीक है, अब ओके, फिर से स्टार्ट से मैंने डेटा स्केल किया है. यहाँ पे आपको याद होगा कि जो रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन में अगर ग्रेडिएंट डिसेंट यूज कर रहे हैं, जो हमारा डेटा होना चाहिए वो स्केल होना चाहिए. सो वो भी एक प्रॉब्लम है, तो बेटर है कि मैंने डेटा छोटा लिया. अभी ये वैल्यूज देखो फिर से. अब आई थिंक मुझे और भी इसको कम करना चाहिए बिकॉज लॉस इज स्टिल इंक्रीजिंग. तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 0.01. इट इज स्टिल इंक्रीजिंग. लेट मी यूज 0.01, not 1. It is still increasing.
पॉइंट नॉट 1। एक मिनट में ये लर्निंग रेट इसके साथ भी यूज करना चाहिए। बायस के साथ भी करना चाहिए। एंड लेट मी जस्ट हैव दैट वन अगेन। इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? नाउ आई थिंक इट हैज स्टार्टेड डिक्रीजिंग, राइट? Yes, yes. यस, आई थिंक बायस के साथ मैंने यूज नहीं किया था, बायस के साथ। ठीक है, अभी फिलहाल मतलब ये काम कर रहा है। वैसे और छोटा सा थोड़ा सा बना देता हूँ मैं, देखते हैं ये डिक्रीज हो रहा है क्या। यस, इट इज डिक्रीजिंग, इट इज डिक्रीजिंग। अब मुझे बताओ, ये डिक्रीज तो हो रहा है, बट कैन आई से दैट नाउ द प्रॉब्लम इज विथ, यहाँ तक पहुंच जाइए। क्यों? क्योंकि मैंने 10 स्टेप्स लिए। मुझे कहाँ तक पहुंचना है? यहाँ तक पहुंचना है। व्हाट शुड आई डू नाउ? Few more steps. Break the steps. इपॉक बढ़ा दो। स्टेप्स बढ़ा दो। इपॉक्स मुझे बढ़ाने की जरूरत है, इपॉक्स मुझे बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन ये देखो 345, 344, 343, 343, मतलब मुझे शायद नंबर ऑफ इपॉक्स कुछ तो 1000 वगैरह रखना पड़ेगा, तब ये कुछ आसपास आ जाएगा नंबर ऑफ इपॉक्स। लेट मी यूज 1000 इपॉक्स। सी, ये डिक्रीज हो रहा है क्या? डिक्रीज तो हो रहा है, लेकिन ये 149 तक ही पहुंचा। लेट मी यूज 10,000 epochs। ओके, सो लास्ट में लॉस ऑफ लास्ट 10 वैल्यूज। लेट मी सी। ठीक है, 24 तक पहुंच चाहिए, लेकिन जो हमें चाहिए वो वेट्स मिल रहे हैं क्या अभी फिलहाल? हमें क्या वेट्स चाहिए थे? 1, 1.2, -2 एंड 0.5। लर्न हो रहे क्या वेट्स? 1 नहीं, अभी तक भी नहीं है। इट इज नॉट गेटिंग ट्रेंड प्रॉपरली। जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, काफी स्लो है बेसिकली। इसको मैं क्या करता हूँ, लर्निंग रेट और कम करता हूँ, 81। ठीक है, लेट मी यूज सम मोर इपॉक्स। नहीं, जैसे चाहिए वैसे नहीं डिक्रीज हो रहा है। कहाँ पे गलती तो नहीं की हमने? लॉस डॉट अपेंड वाईपी एनपी डॉट एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस बायस, ये भी सही है। dw is equal to np dot x transpose yp minus y actual, ये भी सही है। w is equal to w minus learning rate into dw, ये भी सही है। db is equal to np dot sum of yp minus y actual, yp minus, ये भी सही है। b is equal to b minus learning rate, ये भी सही है। एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये काफी ज्यादा इपॉक्स ले रहा है। 1.2 -2.5 + 3, तो y एक्चुअल रेशियो 50/1। लेट मी सी y एक्चुअल में क्या वैल्यूज है। एक्चुअल में भी वैसे बड़े वैल्यूज नहीं, इट्स लाइक स्मॉल वैल्यूज ओनली आते हैं। y एक्चुअल भी वैसे छोटा ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो। लर्निंग रेट भी काफी कम ये यूज करने जा रहा है। np डॉट रैंडम डॉट रैंड n 4/1, ये भी रैंडमली ही इनिशियलाइज थे। बायस को मैं 0.1 को इनिशियलाइज करता हूँ। लेट्स सी, आई थिंक ये ट्रेन ही हो गया। ओके ओके, ठीक है। लॉस इट इज क्लोज टू 0 ऑलमोस्ट। ठीक है, इपॉक्स काफी ज्यादा हुआ है। लेट मी यूज 50 इपॉक्स ओनली, काफी ज्यादा इपॉक्स हुए। अभी फिलहाल 50 इपॉक्स में नहीं काम हो रहा है, बिकॉज लॉस इज वेरी स्लोली डिक्रीजिंग। यूज 500 इपॉक्स,
Okay, then 1.2, 500 भी नहीं, let me use 5000 epochs. ठीक है, आई थिंक ये सही है अब तक. 5000 epochs. लॉस देखो, लॉस ये देखो, is it like close to zero? Loss is close to zero, am I right? Yes. ठीक है. बेसिकली क्या चेंज किया मैंने, जो बायस था ना ये जीरो को इनिशियलाइज किया था. बायस जीरो को इनिशियलाइज हुआ था, इसलिए ये ट्रेन नहीं हो रहा था. ठीक है, उसका भी रीजन आगे जाके हमें डिस्कस करना है. बायस या तो वेट्स कभी भी जीरो को इनिशियलाइज नहीं होने चाहिए. ठीक है, लेट इट बी. ये जो है ना, ये आपका W1 है, सही है क्या? जो हमें 1 चाहिए था वही. ये जो है ये 1.2 है, राइट? दिस इज 1.2. यस. ये है -2 एंड ये है 0.5. मतलब जो हमें वेट्स चाहिए एग्जैक्टली वही मिल रहा है, राइट? सही है, जो Yes, हमें sir. चाहिए वैसे एक्सपेक्टेड मिल रहा है. यस. Yes, ठीक sir. है, तो एक ध्यान में रखना, ये जो वेट्स एंड बायस है ना, कभी भी जीरो को इनिशियलाइज नहीं करने. इसका रीजन हमें आगे जाके देखना है. ठीक है, तो ये था रिग्रेशन. तो रिग्रेशन में जो नोट करने वाली चीजें ये दो है. एक तो है लर्निंग रेट. लर्निंग रेट, तो ये लर्निंग इतना छोटा कभी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ठीक है, यहाँ पे हमारा डेटा वैसे भी काफी बड़े वाई एक्चुअल वैल्यूज आ रहे हैं, इसलिए ये इतना छोटा करना पड़ा है लर्निंग रेट. एंड दूसरी मतलब इपॉक्स. इपॉक्स, तो दोनों प्रॉब्लम्स हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं. एक मतलब एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वाला एंड दूसरा मतलब वैनिशिंग ग्रेडियंट वाला. एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट डिसेंट को हैंडल करने के लिए वी हैव टू डिक्रीज लर्निंग रेट एंड वैनिशिंग को हैंडल करने के लिए वी हैव टू इंक्रीज नंबर ऑफ इपॉक्स. तो ये दो नई चीजें हमने यहाँ पे सीखी इन रिग्रेशन, जिसका अल्टीमेटली हमारा मोटिव यही था कि ये चीजें यहाँ पे हमें सीखने के लिए मिल जाएंगे. अब रिग्रेशन में हमारे पास एक ही सॉल्यूशन होता है कि इससे और भी सॉल्यूशन हो सकते हैं. एक ही. एक ही होगा सर. Unique solution. Yes, it has only unique solution. Unique. It has only unique solution. तो ये यूनिक सॉल्यूशन हमें मिल गया. हमने आई थिंक बायस नहीं देखा. बायस भी है ना. बायस क्या एक्सपेक्टेड 3. बायस को डिस्प्ले ही नहीं किया हमने. बायस ये देखो, बायस 2.99. मतलब वेट्स एंड बायस आर प्रॉपर्ली ट्रेन्ड. डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. Weights and bias are properly trained over here. Weights and bias are properly trained over here. Weights and bias are properly trained over here. ये है रिग्रेशन. सेम लाइक क्लासिफिकेशन किया, लेकिन क्लासिफिकेशन में ये प्रॉब्लम नहीं आया है, एक्सप्लोडिंग एंड वैनिशिंग वाला. कि जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें आ गया था, जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमें रेज हुआ. ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कोड. वैसे तो सेम कोड है, सिर्फ बायस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हुआ है एंड लर्निंग रेट. गॉट इट? Yes, sir. यस. Yes, sir. ठीक है. अब व्हाट यू हैव टू डू इज फॉर द नेक्स्ट लेक्चर से पहले कुछ टास्क आपको कंप्लीट करने हैं. पहला टास्क आपको जो कंप्लीट करना है कि हमारे पास मतलब जो ANN कैसे काम करता है उसके लिए एक एनिमेटेड वीडियो सीरीज है. एनिमेटेड वीडियो सीरीज उसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ. दैट इज बाय 3 Blue 1 Brown चैनल. शायद किसी को पता भी होगा 3 Blue 1 Brown. जो मैथमेटिक्स के लोग हैं उनको शायद पता भी होगा ये चैनल. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो उनका एक वीडियो सीरीज है, 4 वीडियोज है. तो उसमें से पहले मतलब ये चारों की चारों देखो, लेकिन लास्ट के 2 वीडियोज आपको समझ में नहीं आएंगे. एटलीस्ट पहले 2 वीडियोज को आपको समझ में आने चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एनिमेटेड वे में दिखा है कि हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स, कि जो हमें नेक्स्ट सीखना है. अभी तक मैंने आपको सिखाया नहीं हाउ न्यूरल नेटवर्क वर्क्स. ये पहली चीज. दूसरी चीज कि हमें एनवायरनमेंट सेटअप करना आना चाहिए.
एनवायरमेंट सेटअप। एनवायरमेंट सेटअप मतलब जब हम प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो हमें प्रोजेक्ट का एनवायरमेंट सेटअप करना चाहिए, आना चाहिए। बिकॉज अभी जो इसके आगे हम प्रोजेक्ट करेंगे वहां पे वी नीड टेंसर फ्लो। टेंसर फ्लो तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उससे पहले आपका एनवायरमेंट सेटअप होना चाहिए। तो ये एनवायरमेंट सेटअप करने के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू माय वीडियो। सेटअप करके लाना, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में ये जो न्यूरल नेटवर्क है उसका इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे। या तो पहला प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। तो इससे पहले एनवायरमेंट सेटअप होना चाहिए। एनवायरमेंट सेटअप मतलब क्या, हाउ टू क्रिएट एनवायरमेंट, हाउ टू इंस्टॉल पैकेज। तो ये अगर आप पहले करते हो एंड अगर आप एनवायरमेंट सेटअप में कुछ डाउट्स आते तो यू कैन आस्क टू राज सर। राज सर ये सेटअप की चीज है, तो आई डोंट थिंक कि ये टाइम वेस्ट होना चाहिए हमारा लेक्चर का। आई डोंट वांट टू वेस्ट दैट टाइम इन आवर लेक्चर। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट सेटअप आपका होना चाहिए बिफोर नेक्स्ट लेक्चर, बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो अगर एनवायरमेंट सेटअप करने के टाइम पे कभी कुछ डाउट आता है या तो प्रॉब्लम आता है तो यू कैन कॉल राज सर इन दैट केस। या तो वहां पे सॉल्व नहीं होता तो यू कैन कॉल मी एज वेल। ओके, एंड ये 3 ब्लू 1 ब्राउन के 4 वीडियोस, ये 2 चीजें आपको करके आना है नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जो हमें स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट, उसको हम स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स ओनली, ये एंड इसके कारण। ठीक है, ठीक है, दैट इज टोटली फाइन। तो इसके मैं लिंक देता हूँ आपको, या तो आई विल सेंड यू दैट ऑन गूगल क्लासरूम, अभी भेज देता हूँ मिनट में। हाँ बोलो। सर ये इन्वायरमेंट सेटअप गूगल कोलैब के साथ हो सकता है क्या, मतलब कोई हाँ, आइडिया नहीं है। अगर गूगल कोलैब आप यूज करो तो दैट इज ऑलरेडी सेटअप ओवर देयर। आपको एनवायरमेंट सेटअप करने की जरूरत नहीं अगर गूगल कोलैब यूज करते हैं आप तो। इट इज एनवायरमेंट सेटअप इज ओनली फॉर लोकल मशीन्स। इट इज ओनली फॉर लोकल मशीन, इट इज नॉट फॉर क्लाउड बेस्ड एनवायरमेंट्स। ओके, तो इट इज फॉर ओनली लोकल। आपका जो जुपिटर है ना उसका सेटअप है सिर्फ, लेकिन ये कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें 2-3 घंटे देने पड़ेंगे बेवजह। दैट विल बी लाइक कंप्लीट वेस्ट। ठीक है, तो इसलिए ये करके ही लाना है। मैं आपको ये जो वीडियो, ये फिलहाल आप एनवायरमेंट सेटअप अभी कर दो या तो इसमें से कुछ देखो, बिकॉज आई थिंक वी डू हैव लेक्चर टिल 1:30 और भी 25 मिनट्स है आपके पास। तो उसमें एनवायरमेंट सेटअप के लिए टाइम लगेगा बिकॉज वो वीडियो ही 1-1.5 घंटे का है। ठीक है, उसको टाइम लगेगा, लेकिन एटलीस्ट ये वीडियो तो आप देख के ले लो। तो मैं तुरंत आपको वो भेज देता हूँ। आज के लेक्चर में कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क। सर ते ग्रेडियंट डिस्टंट रिवाइज करण्यासाठी तुमच्या लेक्चर में होता? नाही, त्याच्यासाठी मी तुम्हाला रीडिंग मटेरियल पाठवतो। सर थोड़ा समराइज करेंगे क्या कि एग्जैक्टली हमने आज सिंगल परसेप्ट्रॉन किया और मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन दोनों किए क्या सर? नहीं, सिर्फ सिंगल किया, सिर्फ सिंगल किया। ये जो है ना, ये सिर्फ सिंगल किया, ये सिंगल परसेप्ट्रॉन है, इट इज सिंगल परसेप्ट्रॉन। मल्टी लेयर हम यहाँ पे ऐसे कर ही नहीं सकते। मल्टी लेयर के लिए वी नीड बैक प्रोपोगेशन। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू टू वॉच दिस वीडियोस फर्स्ट, उसके बाद में वो एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो दैट इज व्हाट बैक प्रोपोगेशन। तो बैक प्रोपोगेशन ये ग्रेडियंट डिसेंट का हायर वर्जन है। ठीक आहे सर, हे ग्रेडियंट डिसेंटचं रीडिंग मटेरियल पण मग तुम्ही प्रोव्हाइड करताय ना आता? ओके सर, हे असं ML म्हणजे सुपरवाइज अनसुपरवाइज्डचं काही मटेरियल आहे का, की ऑनलाईन जे मिळतं तेच आम्ही वाचू? तेच इन जनरल, म्हणजे तसं medium.com टुवर्ड्स डेटा सायन्स वरतीच आहे। मी पण तुम्हाला ते सर्च करूनच देणार आहे। ओके, सर मशीन लर्निंगचे इंटरव्ह्यू क्वेश्चन्स मिळतील का सर? कॉल राज सर आहेत आपल्याकडे। एंड वन मोर थिंग, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं है लेट्स से कि इंटरव्यूज के लिए, प्रिपेयर करके ही इंटरव्यू दिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू में आप गए और वहां पे कुछ बोल ही नहीं रहे। जो इंटरव्यू लेने वाला है ना वो बोर हो जाता है। डोंट डू दैट। कुछ ना कुछ एटलीस्ट प्रिपेयर करके ही जाओ। मशीन लर्निंग के इंटरव्यूज
फिर से कुछ होने वाला है क्या? क्योंकि इसके बाद में हाँ, नेक्स्ट वीकेंड में होते दूसरे बैच के इंटरव्यूज। अच्छा, तो वहाँ उसके पे नहीं वहां पे नहीं आप दे सकते इंटरव्यू, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लोडेड होते हैं लोग, मतलब हाँ, हम्म, तो उसके नेक्स्ट वीकेंड में आपके इंटरव्यूज होते हैं, तो उस टाइम पे मशीन लर्निंग भी रहेगा सिलेबस में, डीप लर्निंग भी रहेगा। ओके, ठीक है सर। तो आप मशीन लर्निंग फिर से होता है, सो ऐसा हाँ। नहीं कि मशीन लर्निंग पूछते नहीं, फिर से पूछते हैं।